हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जैसे मान लो कि अलग अलग वैरायटी के अलग अलग तरह का सवाल हम लोग बात कर रहे थे। एक सवाल है जो ये आईआईटी ऑलरेडी पूछ चुका है, इसे तो हम अपने तरफ से बताते तो ये डाटा एग्जैक्ट जो आईआईटी पूछा है ये नहीं होता, हम कुछ कुछ डाटा ले लेते अपने मन से। हमारा सवाल जो एनालिसिस हम करते हैं या सवाल बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू टेक द अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये देखना है। डाटा कैलकुलेशन और ये सब चीज़ आप कर सकते हो, स्पेशली आप जो है सो मतलब ये हो मैथ के स्टूडेंट हो, ठीक ना, तो आप आराम से उसमें कर सकते हो। हमारा कहने का सिर्फ सेंस ये है कि सवाल अब ये एक बार पूछा था आईआईटी क्या है कि एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू ए thermodynamic cyclic process through 4 steps. The amount of heat involved in these steps are Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, Q3, Q4 दिया हुआ है respectively, ठीक है। The corresponding quantities of work done are W1, W2, W3 दिया हुआ है and W4। ऑब्वियस है Q1 जो प्रोसेस होगा, माने एक प्रोसेस जिसमें Q1 हीट ट्रांसफर होगा उसमें W1 हुआ, Q2 जिसमें होगा W2 हुआ, लाइक दैट ये दिया हुआ है। कहता है फाइंड W4 और इफिशियंसी ऑफ द साइकिल। अब क्या है कि W4 तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन इफिशियंसी हम अभी पढ़ाए नहीं है, ठीक है। इफिशियंसी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का खेल है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम बात कर लेंगे। इसको पहले सवाल 5-7 वो डिस्कस कर देते हैं अलग अलग तरह का, जिससे कि आपका अगर सवाल पूछेगा तो बनेगा, इसकी गारंटी 100%, ठीक है। अब क्योंकि टाइम कम है थोड़ा, तो पूरा हम फिजिक्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल बनता है वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस सवाल को हम बनाते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, जैसा देखो ये हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर लिखेंगे तो स्वाभाविक है कि फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है ये dq बराबर है dw, कुछ इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस के लिए। इसका मतलब अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, सॉरी अच्छा उधर का लिख दो, बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। माने टोटल जो वर्क ट्रांसफर होगा वो टोटल हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। अब इसमें अब देखो, अब इसमें एक परेशानी है कि अगर ये इक्वेशन हमको नहीं आता, हम अगर मान लो dq बराबर d प्लस dw इक्वेशन यूज करते तो थोड़ा सा परेशानी तो था साइक्लिक के लिए। अब उसमें बच्चा को फर्स्ट साइट में समझ ही में नहीं आएगा कि हम dq के जगह पे या de के जगह पे dw के जगह पे क्या कैसे लिखे, ये थोड़ा डिफिकल्ट था। तो इसलिए हर इक्वेशन का अपना यूज है, और आईआईटी जब भी पूछता है तो ये मान के चलो कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता है, ठीक है। खैर एनीवे हम यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से लिखते हैं तो क्लियर है कि W1 W2 W3, हम इसका वैल्यू देखते हैं। जैसे देखो 2200 माइनस 825 और माइनस 1100, ये हो जाएगा 2200 माइनस 825 माइनस 1100 प्लस W4 बराबर लिखेंगे, ठीक है। ये पहला पार्ट था, बराबर लिखेंगे Q1 Q2 Q4 कितना है देखो, तो Q1 दिया हुआ है Q1 5960 5585 5960 प्लस 5585 85। उसके बाद जो है सो जरा से देखते हैं Q3 माइनस 2980, तो ये हो जाएगा माइनस 2980, और उसके बाद है Q4 3645 प्लस 3645, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया दिस इंप्लाइज, ठीक है, कि यहां से हम W4 निकालना चाहें तो हम आराम से लिख सकते हैं। कैसे? तो 2200 में से 1100 गया तो 1100 में से 800 गया, तो ये हो गया 8 3 11 275 और पॉजिटिव 275, ठीक है। तो पॉजिटिव 275 होगा तो वो उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 5960 प्लस 5585 माइनस 2980 प्लस 3645
माइनस 275, ये हमारा W4 का वैल्यू हो जाए। कैलकुलेशन आप करना चाहो तो आप आराम से कैलकुलेशन कर लेना, चाहो तो उतना टाइम वेस्ट करना बेकार है। बाकी अगर 1 मिनट देखना भी चाहो तो देखो क्या है, 5 5 10 0, 4 1 5, 8 5 13, 6 19, 1 10, अच्छा 16 16 और 5 21 21 और 2 5 5 10 10 3 13 2 15 माइनस, और ये हो जाएगा 5 8 7 15 5, ये हो जाएगा 9 2 11 1 12, कुछ इस तरह से। अब ये कैलकुलेशन सही है चेक कर लेना, ठीक है। मतलब जो आएगा सो आ जाएगा, कैलकुलेशन में कोई हम लोग बहुत जवाबदेह नहीं होते, क्योंकि ये आपको हमेशा करना होता है और हमेशा करोगे। तो यहाँ से W4 मिल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ द साइकिल, तो इफिशियंसी से हम पढ़ाएंगे, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा इफिशियंसी का चर्चा हम सेकंड लॉ से कर देते हैं, ठीक है ना। फॉर इफिशियंसी ऑफ द साइकिल, efficiency of the cycle, ये एटा बराबर होता है नेट वर्क डन बटा टोटल हीट एडेड, तो नेट वर्क डन का मतलब कितना, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, और नेट हीट एडेड का मतलब ये हो गया, हम साइन कन्वेंशन बात किए थे उधर। साइन कन्वेंशन में क्या है, ठीक है, कि साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि अगर हीट सिस्टम में ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर हीट सिस्टम से निकल रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें हमको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि किस किस में पॉजिटिव है। तो जैसे एक बार देख लो, Q1 पॉजिटिव, Q2 पॉजिटिव, Q4 पॉजिटिव, इसका मतलब साफ है कि हम यहाँ पे लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q4, ये हीट एडेड हो रहा है, और Q3 निगेटिव है, इसका मतलब सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है, तो हम उसमें फिर कोई बात नहीं करेंगे। बाकी ये कैलकुलेशन करना चाहो तो कैलकुलेशन ये आ जाएगा, ठीक ना। ये आ गया था शायद 275 ना, 275 पूरा W1 W2 W3 जोड़ करके हम इसे लिख दिए थे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से पूरा हम लिख देंगे, ठीक है। इसको दूसरा मेथड भी हम बताना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन अपना कर लेना। दूसरा मेथड में क्या है, और हीट एडेड जो होगा, सो हीट एडेड बराबर हो जाएगा हीट रिजेक्टेड और प्लस वर्क डन। हालांकि इसका यूजफुल वर्क डन लिखाता है, यूजफुल वर्क डन माने वर्क डन जो हमारे काम का है वही हम यूज करेंगे, एफिशिएंसी ऐसे ही डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको लिखते हैं Q एडेड, QA दिस इंप्लाइड बराबर हो जाएगा Q रिजेक्टेड प्लस वर्क डन। इसका ना वर्क डन बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड। सो एफिशिएंसी लिखते हैं, एफिशिएंसी एटा बराबर नेट वर्क डन, ये था नेट वर्क डन बाय टोटल हीट एडेड, नेट वर्क डन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं QA माइनस Q रिजेक्टेड बाय QA, इसका 1 माइनस Q रिजेक्टेड बाय QA। ये रिजेक्टेड निगेटिव में आता है तो इसलिए हम इसको मॉड कर देते हैं, माने हमको वैल्यू चाहिए वहां पे। इसका मतलब अच्छा 100 से गुना कर देंगे तो कहने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में आएगा तो ये 100 से हम हमेशा गुना करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा एफिशिएंसी। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज कि एफिशिएंसी बराबर जो हो जाएगा सो 1 माइनस Q रिजेक्टेड मॉड बाय Q एडेड। इसका मतलब हो जाएगा दिस 1 माइनस रिजेक्टेड हीट कौन सा था, Q3 था रिजेक्टेड,
तो Q3 तो हम लिखते हैं Q3 का मॉड बाई Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 अगुने 100। ठीक है, अब Q3 का वैल्यू कितना था तो एक बार हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन से तो देखना पड़ेगा। Q3 था माइनस 2980 ये हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस 2980 बाय, ठीक है। अब Q1 Q2 Q4 का वैल्यू पता है, Q1 Q2 Q4 का वैल्यू देखेंगे तो 5960 5585, ये हो जाएगा 5960 प्लस 5585 प्लस, और एक और कुछ था Q4 का वैल्यू 3645, थोड़ा सा इसमें है दिक्कत, 3645 गुने 100। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। माने मेरा कहने का सेंस ये है कि इफिशियंसी ऐसे हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन हम इफिशियंसी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पता होगा, पढ़े होंगे, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे करके इसको इस तरह से छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह का ये सवाल हुआ जिसमें कि हमारा फर्स्ट लॉ पे डायरेक्ट बेस्ड है, और फर्स्ट लॉ नॉर्मली इंटीग्रेशन DQ साइक्लिक बराबर इंटीग्रेशन DW साइक्लिक, ये कम लोग पढ़ाते हैं। खैर, ये क्वेश्चन हम और देखना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 डाटा कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मोल्स ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस undergo a cyclic process shown on VT diagram। मान लो कि VT डायग्राम पे जो है सो कुछ ऐसे T है और ये V है, एक इस तरह का हम बना लें यूं ऐसे करके, ठीक है। ये T नोट मान लेते हैं, इसको 2T नोट बोल देते हैं। ये हो जाएगा यहाँ से V नोट, इसको हम लोग 3V नोट बोलते हैं। कुछ इसमें जो तीर होगा, एरो होगा, ABCD कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मानिए एक क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड के बाद नेटवर्क, दूसरा नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तीसरा नेट हीट ट्रांसफर, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी in each process, लिखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। चलो ये भी कैलकुलेट कर देते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, और लास्ट में ड्रॉ PV एंड PT डायग्राम, मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन है। हम कैलकुलेशन पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे,
ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में अब 2 2 4 आपको पता है वो करना, वो तो ऐसे भी कर लोगे। तो हमारा कहने वाला जैसे 2 मोल्स ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस इस तरह से गया, फिगर दिखाया हुआ। अब इस ग्राफ को थोड़ा 1 मिनट हम एनालिसिस करना चाहते हैं। तो ग्राफ को एनालिसिस करना चाहते हैं तो देखो इसमें 3 को जो लाइन है, जैसे बी से सी टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सी से डी वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये क्लियर हो गया। डी से ए फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, और ए से बी जो है आप याद करो कि VT डायग्राम पे ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन क्या था। तो VT डायग्राम पे ओरिजिन से पास करता हुआ जो है सो प्रेशर कांस्टेंट का लाइन आया था। ये हम जब प्रोसेसेस पढ़ा रहे थे इसलिए मैं बोल रहा था कि एक बार प्रोसेस पढ़ना, जैसे देखो क्या है ना कि बच्चों का अलग अलग लोग अलग तरह से अपना अपना कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। बच्चों को क्या है कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उससे थ्योरी क्लियर हो जाएगा, क्लियर एक हद तक सही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि एक बार थ्योरी आपके पास दिमाग में क्लियर हो जाए कि क्या क्या कहाँ कहाँ करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप क्वेश्चन के साथ कर लो, आपका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। तो इसलिए इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें ये जो है ये P कांस्टेंट वाला लाइन होगा, P कांस्टेंट माने प्रेशर इसमें कांस्टेंट होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट वाला माने आइसोबारिक हो जाएगा। तो आइसोबारिक ए से बी में क्या हो रहा है, टेम्परेचर टी नॉट से माने टी नॉट से 2 T नॉट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख करके इसको सवाल बनाएंगे। अब नेट वर्क डन पूछ रहा है, तो अगर ये PV डायग्राम होता तो PV डायग्राम होता तो कहने की कोई जरूरत नहीं है कि एरिया अंडर द कर्व जो होगा सो नेट वर्क डन देता। अगर चाहोगे तो छोटा सा हम वही सवाल देख लेंगे, वो नेट वर्क डन देता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि एक बार हमको सारा इसमें देखना पड़ेगा, सारा चीज क्या देखना पड़ेगा, तो हम दिखाते हैं सवाल बना करके। अच्छा, बी का जो है सो वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग, जरा गौर से देखो, बी का जो है सो वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम अगर वर्क डन निकालेंगे तो हमको वॉल्यूम चाहिए, खैर एनीवे हम निकाल लेंगे। अब देखते हैं इसको, सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन अब क्या है इसमें कि सॉल्यूशन में सामने फिगर हो तो ज्यादा अच्छा है। अब आपके पास तो एक बार कॉपी पे आप ड्रॉ करोगे, सामने फिगर रहेगा, आपको तो बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। परेशानी यहाँ पे एक ये है, तो खैर हम इसको T बोलते हैं, इसको ये V बोलते हैं, और ये जो लाइन है ये यूं है ऐसे, ये कुछ ऐसे ये है, ये A B C D, यहाँ आ जाएगा ये 2 T नॉट, यहाँ आ जाएगा V नॉट, ये है 3V, ठीक है। हम पहले ए वर्क डन के लिए लिखते हैं फॉर वर्क डन, पहला पॉइंट लिखेंगे फॉर वर्क डन। अच्छा, इसी में जो है सो ऑब्जेक्टिव में लिखा रहता है 4 पॉइंट्स है। देखिए वर्क डन ए से बी में पॉजिटिव होगा, वर्क डन ए से बी में नेगेटिव होगा, हीट ट्रांसफर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, माने कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, लेकिन बनेगा ऐसा ही। आप अंदाजी मार के अगर 2-4 सवाल बना भी लिए धोखा से, तो आप उस लेवल पे आप रैंकर्स नहीं हो सकते, आप कंपीट नहीं कर सकते, सवाल 1-2 बन जा सकता है, ठीक है। तब अब एक चीज गौर से देखिए कि हम अगर बी पॉइंट के लिए बात करते हैं तो फॉर हम प्रोसेस ए से बी लिखते हैं, फॉर प्रोसेस ए से बी, ठीक है। तो ए से बी अगर लिखेंगे तो इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है कि P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट, इसका नाम V वेरिएबल T, इसका मतलब वेरी इंटरेस्टिंग, VA/TA बराबर VB बाई TB। इसका मतलब साफ है कि VB हमको चाहिए, तो हम लिखेंगे TB बाई TA इंटू V। इसका मतलब TB जो हो जाएगा, TB या देखो 2 T नॉट बाई T नॉट इंटू VB, इसी V नॉट, इसका नहीं गया मतलब 2V नॉट। मतलब साफ है कि यहाँ का वॉल्यूम जो आ गया सो 2V नॉट आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कई बार क्वेश्चन यही पूछे कि बी पर वॉल्यूम जो होगा सो 2V नॉट होगा, 3V नॉट, इसको 4 कर देगा, हमारे डाटा बदल सकता है। लेकिन हम लोग का जो अप्रोच होगा वो अप्रोच कुछ इसी तरह से होगा। अब हम वर्क डन लिखना चाहते हैं। नाउ फॉर वर्क डन, वर्क डन डेल्टा W लिखते हैं ए से बी,
ए से बी आपको पता है, ग्राफ तो आपको पीछे में आप देख सकते हो, ग्राफ में है प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए जो होगा सो हम बताए थे कि ये हो जाएगा एन आर टी बी माइनस टी ए। अब इसको फिर से अगर हम देखना चाहें तो भाई वर्क डन लिखते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पी डी वी V1 से V2, साथ साथ P जो होगा सो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये V2 माइनस V1 हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1, क्योंकि P कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा P1 बराबर P2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा nRT2 माइनस T1। सॉरी एक मिनट, हम अगर यहां से लिखेंगे तो ये हो जाएगा nR और ये T2 माइनस T1। इसका मतलब साफ है कि हम nRT2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो n 2 मोल, ये R है और TB है 2 T0 माइनस T0 एंड दिस विल बी 2R T0। ये A से B में आ गया, ठीक है। लिखते हैं वर्क डन B से C में, चूंकि नेट चाहिए तो नेट के लिए जब तक अलग अलग अगर पीवी डायग्राम होता, फिर हम एक बार बता दें कि अगर पीवी डायग्राम होता तो हम एरिया अंडर द कर्व लिख करके साइन कन्वेंशन यूज करते और फिर देख लेते कि हमारा वर्क डन कैसे आ रहा है। लेकिन अभी क्या है कि ये VT डायग्राम है, तो VT डायग्राम में आप डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब जरा ग्राफ से देखना चाहते हैं तो जरा देखो B से C में क्या है, B से C, तो B से C आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि आइसोथर्मल में जो वर्क डन आया था nR TB ln VC बाई VB, ये आ गया, ठीक है। n 2 मोल है, ये R और ये TB का मतलब 2T0 था, TB के जगह पे 2T0 देखना चाहो तो एक बार यहाँ सामने देखो लो, TB जो है सो यहाँ 2T0 है तो TB भी वही और TC भी वही होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए अगर बात करेंगे, ठीक है, तो सिंपल है कि ये हो जाएगा और ln ये 3V0 बाई 2V0, ये कुछ इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लेना। ये हो जाएगा 4RT0 और ये हो जाएगा ln 3/2। इसी तरह से हम अगर वर्क डन लिखना चाहें B से C, अब जाए एक बार फिर से एक बार ग्राफ देख लो, C से D में, तो C से D में वर्क डन क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा तो उसमें वर्क होगा नहीं, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हम लिखते हैं वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन C से D में, तो सिंपल है, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन P गुने D V, और ये 0 क्योंकि V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट होगा तो ये dV जो होगा सो 0 हो जाएगा। इसी तरह से वर्क डन लिखते हैं D से A में, D से A को जरा गौर से देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस फिर आ गया। अगर चाहो तो हम एक बार दिखा दें फोटो में, इसी में D से A में आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, ठीक ना, कि D से A में अगर हम बात करेंगे तो सिंपल ये है, ठीक है, कि nR TA ln VA बाई VD फाइनल बाई इनिशियल लिखते हैं, ठीक है। तो n का मैंने 2 गुने R और TA का मतलब टेम्परेचर T0 है, ये ln, अच्छा वॉल्यूम देखोगे फाइनल, तो देखो वॉल्यूम यहाँ से D से A में फाइनल A हो गया और B इनिशियल हो गया D, तो V0 बाई 3V0। तो हम अगर देखें इसमें V0 बाई 3V0 तो लिखते हैं फाइनल V0 अब हो जाएगा 3V0, ये चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा माइनस 2RT0 ln 3, ठीक है। अब है कि नेट वर्क डन चाहिए, तो हम लिखेंगे सो फॉर नेट वर्क डन, सो फॉर नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन लिखते हैं W नेट बराबर W1 माने डेल्टा W A से B
प्लस डेल्टा डब्ल्यू बी से सी प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी से डी प्लस डेल्टा डब्ल्यू डी से ए। हम नेटवर्क जोड़ लेना भाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट में कहता है नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब ये हो गया कि साइक्लिक प्रोसेस में जो हम लिखेंगे डीई, ये हमेशा 0 होता है फॉर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या पॉइंट फंक्शन है, तो साइक्लिक प्रोसेस में इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर तीसरा में फॉर नेट हीट ट्रांसफर, अगर लिखेंगे नेट हीट ट्रांसफर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, चूंकि डीई डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, और ये हो जाएगा डी डब्ल्यू का मतलब डी डब्ल्यू ए से बी प्लस डी डब्ल्यू बी से सी प्लस डी डब्ल्यू सी से डी प्लस डी डब्ल्यू डी से ए। मैंने कहने का मतलब ये कि नेट वर्क जो लिखे हैं वही नेट वर्क ट्रांसफर होगा। अगर चाहो तो इसमें हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू नेट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब है क्या कि अगला चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर ईच प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर ईच प्रोसेस, ईच प्रोसेस, ठीक है। तो हम अगर इसके लिए बात करेंगे तो हम बात, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे चेंज इन ईच प्रोसेस के लिए, तो हम एक बार फिर से अब देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो एक चीज जरा गौर से देखो कि हम लिखते हैं डेल्टा ई बराबर ये ए से बी, ये एन सी भी टीबी माइनस टी है, इसका मतलब 2 मोल है, ये आर हो गया, ये गामा माइनस 1 और टीबी के जगह पे 2 टी नॉट है या माइनस टी। गामा का वैल्यू मोनो एटॉमिक है, 5/3 आप रख दोगे आ जाएगा, ठीक है। अगला बात हम अगर करना चाहें डेल्टा ई बी से सी, बी से सी अगर ग्राफ एक बार फिर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, हालांकि अभी थोड़ा सा अगर मेमोरी में रहेगा ग्राफ तो इसको हम लोग ड्रॉ कर नहीं भी कर सकते, लेकिन यह है कि ये टी है ये भी है, ठीक है। ये कुछ ऐसा ग्राफ लिया हुआ है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, टी नॉट, दिस इज टी नॉट, ये हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका V नॉट, दिस इज 2V नॉट, दिस इज 3V नॉट, लेट अस सी। अब B से C के लिए अगर हम बात करेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस NCV TC माइनस TV एंड चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा, क्लियर है, इंटरनल चेंज 0 हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी हम लिखते हैं D से C से D, C से D, C से D में देखो C से D कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा TB माइनस TC, इसे अगेन 2 मोल R गामा माइनस 1 और ये हो जाएगा कितना T नॉट माइनस 2T नॉट, ठीक है। और ये आ जाएगा तुम्हारा जो भी वैल्यू आएगा गामा बराबर हम 5/3 रख देंगे, चेक कर लेना कैलकुलेशन। हम लिखते हैं नाउ डेल्टा ई बराबर लिखेंगे डी से ए, तो डी से ए में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो डी से ए में कितना हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एन सी भी टी ए माइनस टी बी एंड दिस इज 0 बिकॉज
TA बराबर हो जाएगा TT, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि मतलब सारे प्रोसेस के लिए हमको मोलर हीट कैपेसिटी जानना है। तो मोलर हीट कैपेसिटी जानने के लिए किस किस तरह से हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे, तो जरा एक चीज देखो, हम अगला लिखते हैं। ये हो गया पांचवा में मोलर हीट कैपेसिटी। तो फॉर मोलर हीट कैपेसिटी, और मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, दिस वाज CV प्लस PdV/dt, PdV/dt। अब जिस जिस प्रोसेस में जो जो जैसे होगा हम उस प्रोसेस के लिए बात करेंगे। कैसे, एक बार हम फिर यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं। ये T था, ये V था, ये यूं, ABCD, ये T0 है, ये 2T0 है, ये V0 है, यहाँ बीच में 2V0 है और ये 3V0। दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें अगर हम लिखते हैं फॉर प्रोसेस A से B, A से B में P कांस्टेंट है। ठीक है, P कांस्टेंट है तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा PV बराबर nRT। इसको मैंने इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसे हम कितना बार बता चुके हैं। तो PdV बराबर nRdt, इसका dV/dt nR/P आ जाएगा। ठीक है, सो इधर लिख देते हैं। सो C बराबर लिखेंगे CV प्लस P गुने nR/P, ये तो गया। इसका माने आ जाएगा CV प्लस R क्यों, तो मोलर के लिए n बराबर 1, ये डिफिनेशन है उसका। ठीक है, इसका नहीं हो जाएगा CP, इसका C जो हो जाएगा इस A से B प्रोसेस के लिए ये CP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम B से C के लिए लिखें, फॉर प्रोसेस B से C, तो B से C जो है सो आइसोथर्मल है, तो B से C इसमें हम लिख देते हैं आइसोथर्मल। ये प्रोसेस पहचानना पड़ेगा भाई, तभी जैसे जब तक प्रोसेस नहीं पहचान पाएंगे तब तक हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं लिख सकते कि कौन सा प्रोसेस में क्या क्या है। हीट ट्रांसफर 3 चीज देखो, मेरा मोटा मोटी मिला के है कितना चीज पढ़ना, 4 प्रोसेस। ठीक है, और 3 जो है सो वर्क डन, हीट ट्रांसफर और एंटरनल चेंज, बस बात खत्म। मैंने 7 मिला जुला करके है और थोड़ा सा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगर हम B से C के लिए बात करेंगे तो B से C आइसोथर्मल है, तो T बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, इसका ने dt बराबर हो जाएगा 0, इसका ने C। सो लिखेंगे C बराबर CV प्लस PdV/dt। ठीक है, और dt 0 हो जाएगा तो स्वाभाविक है C टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसमें लिखते हैं इसी तरह से हम यहाँ लिख देते हैं फॉर प्रोसेस C से D, इसके लिए देखो V कांस्टेंट है, इसका ने dV हो जाएगा 0। सो C बराबर लिखेंगे CV प्लस PdV/dt, यही था, और वो dV 0 हो जाएगा, इसका ने CV हो जाएगा, तो C बराबर CV हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और बच गया प्रोसेस, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर प्रोसेस D से A आइसोथर्मल, तो अगेन T हो जाएगा dt हो जाएगा 0, इसका है C टेंड्स टू इंफिनिटी। तो हर प्रोसेस के लिए, ठीक है ना, कौन कैसे है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं कि सब समझ में आ रहा होगा।
और अगर इतना आराम से समझ में, देखो पढ़ने का कुछ तरीका है, ठीक है, हर चीज का इस सिस्टम में बाद में हम बात करेंगे। जब बाद में अगर आप जुटे रहोगे तो हम इस धरती का एक एक चीज फिजिक्स में एक्सप्लेन करके बताएंगे कि फिजिक्स मतलब क्या, नेचर का दिया हुआ सारा चीज है। आदमी उस चीज को, जैसे नेचर में पहले से सारा चीज हो रहा है, आदमी उसको ऑब्जर्व कर करके उसको हम लोग रूल्स में बांधते हैं, ठीक है। आदमी ने उसमें, जैसे मान लो सबसे सिंपल घिसा पीटा चीज जो है सेव का गिरना, न्यूटन ने देखा तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन के जन्म से पहले सेव टूट के ऊपर भाग जाता था और न्यूटन जब जन्म लिया उसके बाद सेव नीचे गिरने लगा, वो पहले से हो रहा था। तो इसलिए सबसे बड़ा साइंटिस्ट हम जो बोलते हैं वो नेचर है, उसमें सारा काम हो रहा है। तो हम बताएंगे बाद में, फिजिक्स में सिर्फ ये फार्मूला नहीं है, फिजिक्स रियलाइज करने का चीज है, महसूस करने का चीज है। अगर आप फिजिक्स सच में महसूस करते हो तो फिर फिजिक्स से आसान, इंजॉयबल और इस धरती पे कुछ नहीं हो सकता। और फिजिक्स रियली यू विल एंजॉय। खैर एनीवे, हम ग्राफ डिस्कस करना चाहते हैं, तो ग्राफिकल डिस्कशन जो है सो फॉर ग्राफिकल डिस्कशन, फॉर ग्राफ्स। ग्राफ्स के सामने में क्या है कि हम एक यहाँ पे बना कर रखेंगे फिर से सामने में, सो दैट कि ये हमारे पास ये हो जाएगा, हमारा VT डायग्राम था, ये U था, ये U था, ऐसे ये B, ये A, ये C, ये D। डाटा की फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑरिजिन से पास करता पहले PV डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे पहले PV डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये V है और ये B है, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले आप एक चीज गौर से देखो कि इसमें दो है, वो वॉल्यूम कांस्टेंट का लाइन है और एक प्रेशर कांस्टेंट का लाइन है, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट का अगर लाइन है तो वो एक बार हम पहले एक रफ डिस्कस एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर उसको हम करेक्शन या उसको हम फिर ठीक से बनाएंगे। तो पहले जो है सो प्रेशर कांस्टेंट का लाइन है, ये से भी खींच। अब मजेदार बात यह है कि A इधर होगा, B इधर होगा, या A इधर होगा, B इधर होगा, इस तीर देखना पड़ेगा। तो आप एक चीज जरा गौर से देखो, A से B में P कांस्टेंट है, तो फॉर P कांस्टेंट हम लिखते हैं P कांस्टेंट V प्रोपोर्शनलिटी। इसका मतलब ये है कि A से B में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका नहीं, ये हो गया A से B, ये A से B, हम A से B लिखते हैं, ठीक है। अब क्या है A से B में, B से C क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आपको पता है कि PV डायग्राम जो है, ठीक है, उस पर आइसोथर्मल प्रोसेस जो है सो हाइपरबोला होता है। चूंकि PV कांस्टेंट है तो हाइपरबोला जो होता है, तो हाइपरबोला हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, जरा देखो गौर से, ऐसे। मतलब ये कि C ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है, ठीक है। अब ऊपर होगा कि नीचे होगा ये चेक हम करेंगे। ये कैसे चेक करेंगे, तो जरा गौर से देखो कि B से C में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे देखो कि अगर हम यहाँ से A से B, तो ठीक है, तीर अगर ऊपर लगा देंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और तीर अगर नीचे लगा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब ये नीचे हो गया, ये C हो गया, मतलब B से C। नाउ हम इस चीज को क्या करेंगे अब कि इसको हटा देंगे, यहाँ से फिर से B लिख देंगे, कोई बात नहीं है। तो B से C ऐसे हो गया। अब C से D देखो, तो C से D देखो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो C से D देखें तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ये लाइन ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा D। और D से A में फिर आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल तो हाइपरबोला होगा, तो हम इसको मिला दो, ये हो गया ऐसे। मतलब ये कुछ इस तरह का ग्राफ आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ठीक से बढ़िया से बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जैसे हम इसी को अगर अच्छे से दिखाना चाहें तो हम इसको यहाँ पे छोटा सा भी दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये V है, ये P है, ये लाइन यूं हो गया, ये यूं हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे आ गया। मतलब ये A, ये B, ये C, ये D। हाँ, इसमें तीर लगा दो, तीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जो एक्सपेंशन है वो कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना, कंप्रेशन जो है एक्सपेंशन हो जाएगा। तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा PV डायग्राम। अब हमारे पास VT डायग्राम है, हमको PT डायग्राम चाहिए, ठीक है। तो PT डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हम फिर देखते हैं, एक बार फिर से हमको ग्राफ चाहिए PT डायग्राम का। एक बार फिर से अगर हमको PT डायग्राम का ग्राफ, ये VT डायग्राम का चाहिए, जो ग्राफ देख करके ही हम ड्रॉ कर सकते हैं।
तो हम फिर ऐसे यूं लिखते हैं, ये यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं इसमें पीटी डायग्राम, देखो तो पीटी डायग्राम के लिए हमारे टी इधर पी इधर, इसमें भी उल्टा पुल्टा हो सकता है। जैसे टी इधर करेंगे पी इधर करेंगे तो कुछ ग्राफ और हो जाएगा, पी इधर और टी इधर में ग्राफ कुछ, हम तो कहोगे तो दोनों ड्रॉ कर लेंगे, हमको माने सीखना है, मतलब सिखाना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को एनालिसिस करके हमको सिखा देना है। ठीक है। अब क्या है कि इसमें देखो कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर वाला ए से बी, तो ए से बी जो है सो ठीक है, तो ए से बी वो कांस्टेंट कर दो, कोई नहीं, हमें वो कांस्टेंट लाइन अपना मन से खींच देंगे। अब ए से बी में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये ए से बी में जो है ये ए हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तीर रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। बी से सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसा लाइन आएगा, ऐसा। अब ये लाइन ऊपर भी जा सकता है, मतलब सी ऊपर भी हो सकता है और सी नीचे भी हो सकता है। ठीक है। तो अब सी ऊपर और नीचे हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो सिंपल है, जरा एक गौर से देखो कि बी से सी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपको पता है कि पी भी कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल के लिए, तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है। तो प्रेशर अगर घटेगा तो स्वाभाविक है कि इसमें अगर हम तीर ऊपर लगा देते हैं तो प्रेशर बढ़ने वाला लाइन आ जाएगा, तो इसलिए तीर किधर आएगा, नीचे, तो नीचे की तरफ आएगा तो ये यूं हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब है क्या कि जो फालतू है उसको मिटा देंगे, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बी, ये सी आ गया। अब है क्या कि सी से डी जो है सो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला लाइन है। मजेदार, शायद याद हो, ठीक है, कि पीटी डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम माने जैसे पीटी है तो भी नहीं है इसमें, तो भी नहीं है तो क्या करेगा, ऑरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन आएगा। ये चीज हम लोग प्रोसेस में बात कर चुके थे, तो ये ऑरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो ऑरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन, थोड़ा इसको, ये ऑरिजिन से पास करता हुआ, क्या है, ऑरिजिन से पास करता हुआ ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, क्लियर। तो ये था हमारा सी पॉइंट। अब है कि तीर लगा हुआ ऐसे, तब तीर इधर जा सकता था, इधर जा सकता था, इधर जाने का चांस कम है। कम क्यों है कि फिर उठपटांग ग्राफ आ जाएगा, साइक्लिक नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। सी से डी में देखो टेम्परेचर घट रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, इसे तीर ऐसे है, इसका मतलब टेम्परेचर घट रहा है। तो घट रहा है का मतलब ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अगर ऊपर में तरफ लगाते तो बढ़ता टेम्परेचर, ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो अब इसको मिटा दो, तो ये ऐसे आ जाएगा, और उसके बाद लास्टली ये डी हो जाएगा। तो सिंपल है ये डी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो VT डायग्राम है तुम्हारा, VT डायग्राम, इसका हम PT डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। इसी में कोई कहेगा नहीं भाई ऐसा है ना कि हमको T उधर और P इधर करके ड्रॉ करके दिखाइए, या ये ग्राफ दे दिया और 4 गो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में IIT में दे दिया, जिस सब में T उधर था माने Y एक्सिस पे और P इधर था। अब लड़का बोलेगा ये तो सर पढ़ाई नहीं, तो पढ़ाई नहीं, तो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा देख लेते हैं एक बार फिर से कि TP डायग्राम अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो TP डायग्राम में क्या होता है। देखो इसीलिए कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ये P है और ये इधर D है। हम इसमें बात करते हैं, फिर इस पर एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा। जो ओरिजिनल ग्राफ दिया हुआ था, ये T था, ये V था, ये ओरिजिन से कुछ ऐसा ग्राफ था, ये जो है सो ऐसे था, नाम दे दो ABCD, डाटा देने की अभी जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या है कि इसमें एक चीज क्लियर है कि अगर सबसे बेस्ट रहता ये कि पहले जो है ना वॉल्यूम को PT डायग्राम या TP डायग्राम में पहले ऑरिजिन वाला लाइन खींच दो, तो ऑरिजिन से पास करता हुआ लाइन जो है सो ये हम पहले वॉल्यूम कांस्टेंट वाला लाइन ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना, इसको लाइन उन मिलाने में ज्यादा ठीक रहेगा। अब एक चीज गौर से देखो कि टेम्परेचर घट रहा है, तो घट रहा है तो ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा C और ये हो जाएगा D, मान लो D है ऐसे लेटर से, ठीक है। जो C से D में टेम्परेचर घट रहा है तो C से D में टेम्परेचर घट रहा है,
ठीक है। ये चूंकि टीपी डायग्राम है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम का है, तो ऑरिजिन से पास करता है ग्राफ हो जाएगा। तो सी पॉइंट भी लोकेट हो गया, डी भी हो गया, तीर भी लग गया। अब कौन कौन है सो देख लो। आइसोथर्मल में दो आइसोथर्मल है, वो डी से ए। तो डी से ए लाइन जो खींचेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक बड़ा लाइन ड्रॉ कर देंगे डी से। मतलब तीर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। क्लियर। तो तीर जो नीचे या ऊपर जाएगा तो अभी देखो गौर से, डी से ए में, ठीक है, डी से ए में वॉल्यूम घट रहा है। फिर हम एक बार बता दें, ये भी कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए है। तो ये अगर घटेगा तो इसको बढ़ना पड़ेगा प्रेशर को, ठीक है। आइसोथर्मल तो इस सी से डी ना, सी से डी। तो आइसोथर्मल तो यहाँ पे इस तरह का लाइन आएगा। सॉरी इसमें इसको सी से डी में, हाँ इसको जो है सो इस तरह का लाइन आएगा डी से। तो डी पॉइंट अगर ये है तो ऐसा लाइन आएगा यू, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर उस एक्सिस में चला गया। तब इसमें आप देखो कि वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऐसा लाइन आ जाएगा। तो इसका ये ए हो जाएगा, ठीक है। अब ए से बी है, ए से बी क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। तो ए से बी हम प्रेशर कांस्टेंट ले लेंगे, ये ए से बी प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो है सो सी से ए से बी, बी से सी आइसोथर्मल। तो बी से सी आइसोथर्मल, ये यू आ जाएगा आइसोथर्मल, ये सी हो जाएगा यहाँ, ये ऐसे। जो एक्स्ट्रा है वो सबको हम लोग मिटा उठा देंगे, ठीक ना। तो ये एक्स्ट्रा इससे यहाँ पे वो आइसोथर्मल डॉटेड कर लेंगे, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे है तो इसको मिटा देंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब साफ है कि ये जो है सो यहाँ से ये डॉटेड आ जाएगा और ये हो जाएगा डी। इसका ए से बी प्रेशर कांस्टेंट चेक कर लो। प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो तीर लगा हुआ है, ठीक है। बी से सी, तो बी से सी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा। तीर सही, तीर इसमें साइक्लिक प्रोसेस में एक मजेदार बात यह है कि अगर सही एक भी तीर सही लग गया तो बाकी तो साइकिल में लगाना है तीर, तो सारे का सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल था इसमें कि हम लोग इस तरह से डिस्कस कर रहे थे।